हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शार्दुल साइकोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ऐसे बच्चे जो मेंटली रिटार्डेड रहते हैं, जो मेंटली डिसेबल रहते हैं, उनको कैसे समझना, उनको सपोर्ट करना, एम्पावर करना और उनकी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मेंटली रिटार्डेशन होता क्या है या मेंटली रिटार्डेड बच्चे कैसे होते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग रहती है, जो दिमागी कॉग्निटिव थिंग रहती है, दिमाग की सीखना, बोलना, अंडरस्टैंड करना, समझना, जानना, मेमोरी, ये सब कम रहती है। ठीक है, लर्निंग स्लो रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेंटल रिटार्डेशन में आता है। अडेप्टिंग बिहेवियर मतलब जो डेली रूटीन के काम रहते हैं, जैसे खुद से कोई भी चीज़, कपड़े पहनना हो गया अपना, अपने हाथ से खाना खाना हो गया, अपने हाथ से जूते चप्पल पहनना हो गया, कोई चीज़ उठा के जगह में रखना हो गया, मतलब ऐसी चीज़ें जो बच्चा धीरे धीरे बिहेवियर पेरेंट्स के साथ देख के समय के साथ सीखता है, वो सब क्या है, एडेप्टिव वो बिहेवियर एडेप्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। कौन से वाले, मेंटली रिटार्डेड बच्चे। जनरली अगर हम बात करें ग्लोबल पॉपुलेशन यानी पूरी दुनिया में 1 से 3% बच्चे ऐसे हैं जो मेंटली रिटार्डेड हैं। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो जेनेटिक हो सकता है माँ बाप से आया हो, है ना। बर्थ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो सकता है, उसके जन्म के समय कोई ऐसी स्थितियाँ बनी हो जिसकी वजह से उसका ब्रेन में कुछ डैमेजेस आ गए हों, मेंटली रिटार्डेड हो गया हो बच्चा। या फिर पोस्ट नेटल इंजरीज एंड इन्फेक्शन हो सकता है, होने के बाद उसको कुछ इन्फेक्शंस हो गए हों ब्रेन में, और कुछ उसको चोट वगैरह लगने की वजह से वो मेंटली रिटार्डेड हो गया हो। ठीक है, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो अगर बच्चे का जो आईक्यू लेवल का टेस्ट होता है, अगर वो 70 से कम है या 70-75 के आसपास है, तो वो क्या रहेगा, मेंटली रिटार्डेड कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा स्पीच प्रॉब्लम और एजुकेशन स्ट्रेटजी, क्योंकि ऐसे बच्चों को एजुकेट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि नॉर्मल स्पीड से वो सीख नहीं पाते हैं, नॉर्मल स्पीड से वो सीख नहीं पाते हैं, इसलिए उनको स्पेशल एजुकेशन देना होता है। ऐसे बच्चे थोड़ा देर से बोलना भी चालू करते हैं, उनको लैंग्वेज का भी इशू आता है। ठीक है, उनकी लैंग्वेज जल्दी से डेवलप नहीं हो पाती है। उसके बाद उनकी वोकेबलरी भी लिमिटेड होती है, आर्टिकुलेशन डिफ़िकल्टीज होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर भी नहीं होता है। वो जितनी जल्दी नॉर्मल बच्चे बोलना सीख लेते हैं और जितने प्रकार की बातें वो कर लेते हैं, उतनी मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए उनको स्पीच थेरेपी दी जाती है, विजुअल एड्स, आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन मेथड, इसका मतलब उनको धीरे धीरे बोलना सिखाया जाता है। साइन लैंग्वेज भी यूज़ की जाती है, उनको चीज़ें दिखाई जाती हैं, क्योंकि वो देख के जल्दी समझते हैं और जल्दी जानते हैं, तो उनको चीज़ें दिखा के कराया जाता है। जैसे जो लोग अंधे रहते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि यूज़ की जाती है ना, उसी तरह इनके लिए भी कुछ टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती है। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज का यूज़ करना, कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे, फिर उनको पूछेंगे काय की, मतलब उनको उस पिक्चर के बारे में बताएंगे, है ना। फिर उनको पिक्चर दिखा के पूछेंगे कि किस चीज़ की है, या इस तरह का। केस स्टडी हमें बताती है कि इम्प्रूवमेंट थेरेपी के 6 महीने बाद से ही चालू होता है, इसलिए इसमें बोला जाता है कि अर्ली इंटरवेंशन ज़रूरी है। अगर बच्चे की बीमारी का जल्दी से जल्दी पता लग गया इनिशियल स्टेज में, तो उसके ठीक होने के चांसेस भी, इम्प्रूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि थेरेपी देखो कितना ज़्यादा टाइम लेती है ना, 6 महीने का तो टाइम ले लेती है, उसके बाद इफ़ेक्ट दिखना चालू करता है। उसके बाद मेंटली रिटार्डेशन को कैसे रोका जा सकता है, तो जब बच्चा होने वाला रहता है, ठीक है, तो उस समय मैटरनल बहुत ज़रूरी रहती है कि माँ बच्चे का पेट के अंदर ही ख्याल रखे, जैसे अल्कोहल वगैरह ना ले या कोई ऐसे सब्सटेंस यूज़ ना करे, नींद प्रॉपर ले,
संभल के चले, बच्चे को इंटरनल कोई चोट ना हो, है ना, उसको कोई हानि ना पहुँचे। तो इस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक काउंसलिंग आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अगर वो हेरिडिटी के कारण हुआ है, हो सकता है कि किसी के पेरेंट्स को ही ये प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से ये हुआ हो, तो जेनेटिक काउंसलिंग की जा सकती है ना। प्रिकॉशंस और अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ तरीके और टेक्निक्स होती हैं जिससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है। कई तरह के वैक्सीनेशन होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय ज़रूरी रहती हैं, या बच्चा जब तुरंत होता है उसके 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, ऐसे कई तरह की वैक्सीन्स होती हैं। उन वैक्सीन्स को इग्नोर ना करें, उनको समय पे लगवाएं और सही डॉक्टर से लगवाएं, क्योंकि वो मेंटली रिटार्डेशन से बचा सकती हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, जैसे बच्चा तुरंत होता है ना, तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग की जाती है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेंटली या फिज़िकली, कुछ भी। अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो टाइमली इंटरवेंशन भी हो जाता है, जिसकी अभी अपन बात कर रहे थे ना। तो यही सारी चीज़ें। अभी मेंटली अगर कोई बच्चा रिटार्डेड है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? सबसे पहला तो वही है, अर्ली इंटरवेंशन, ठीक है। हमको सबसे पहले देखना है कि बच्चे पे सही उम्र में वो सही चीज़ें, देखो थोड़ा बहुत डिले चलता है कि ठीक है बच्चा 1 साल में नहीं, 1.5 साल में बोलना सीख रहा है, 2 साल में। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि वो 2, 3, 4 साल का हो गया, स्टिल वो बोल नहीं पा रहा है, वो अपने जो उसके साथ के उम्र के बच्चे बहुत आराम से कर ले रहे हैं, वो उसको बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। उसके बाद बिहेवियरल थेरेपी रहती है। उसके बाद बच्चे को धीरे धीरे सिखाना चाहिए। कभी कभी क्या रहता है, बच्चे को सिखाते भी नहीं है तो पता ही नहीं लग पाता कि वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। उसको वो बिहेवियर कैसे अडेप्ट करना है, कोई मेंटली रिटार्डेड है अगर, उस उसको धीरे धीरे पेशेंस के साथ में चीज़ों को बताना होता है, सिखाना होता है कि ठीक है अभी ऐसा करना है, फिर ऐसा करना है, फिर ऐसा, मतलब उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। आप एकदम भगो भगो नहीं कर सकते हैं ना कि जल्दी जल्दी, आप इरिटेट नहीं हो सकते। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रहती हैं, डॉक्टर से मिलो, थेरेपिस्ट से मिलो, स्पेशल एजुकेटर से मिलो, है ना। फैमिलीज़ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है बच्चे अगर इस तरह के रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप पे इन्फीरियर फील करते हैं ना। दूसरे बच्चे आगे निकलते हैं, वो जल्दी नहीं सीख पाते, खुद का काम नहीं कर पाते, तो सोशली वैसे भी वो डिस्कनेक्ट होने लगते हैं। ऐसे में फैमिलीज़ का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। कई तरह की थेरेपी दी जाती है, आपको थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, डॉक्टर से समझना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में। फिर जो मेडिकेशन है, मेडिकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कई तरह की, जैसे डॉक्टर ने अगर पता लगाया कि ये प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड मेडिकेशंस है ना। को एग्जिस्टिंग कंडीशंस हो सकती हैं, एनजाइटी, एडीएचडी बच्चों में जनरली होते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं बच्चे इसमें, मतलब नॉर्मल तो रहते हैं, ठीक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ऐसे बच्चों को कैसा एजुकेशन दिया जाता है, तो पहला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम, है ना। हर किसी के लिए एक छोटा सा क्लासरूम रहता है, उसमें 2-3 बच्चे ऐसे रहते हैं, स्माइली बन गए, 2-3 बच्चे ऐसे रहते हैं और उनको स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है, पर्सनलाइज, एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। उसके बाद कुछ स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम रहते हैं, इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन इनटू मेन स्ट्रीम क्लासेस व्हेन सूटेबल, है ना। कुछ स्पेशल प्रोग्राम रहते हैं, जब वो ठीक होने लगते हैं तो उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके ऐसे पूरा 12वीं तक, फिर कॉलेज प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको फ्यूचर में कोई डिपेंडेंसी ना रहे किसी के ऊपर, इसलिए उनको जॉब स्किल सिखाई जाती है ना, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ टेक्नोलॉजी से लर्निंग को इन्हेंस किया जा सकता है ना। टेक्नोलॉजी तो आजकल बहुत सारी आ गई है, तो बच्चा टेक्नोलॉजी की मदद से भी सीख सकता है। उसके बाद आता है पेरेंटल बिहेवियर, कोपिंग बिहेवियर। ऐसे बच्चे
जैसा भी हमने बात की वैसे ही बहुत शाय हो जाते हैं, बहुत अपने अपने में रहते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं। उनको इमोशनल स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, सोशली वो कनेक्ट नहीं हो पाते। ऐसे में पेरेंट्स का उनके साथ अच्छा बिहेव करना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कोपिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट ग्रुप, काउंसलिंग, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, एक्सेप्टेंस रखें। बच्चा छोटी सी चीज़ कुछ अच्छा कर पा रहा है तो उसको रिवॉर्ड्स दें, है ना, उसको सक्सेस के लिए बधाइयाँ दें। जैसे छोटी छोटी पॉजिटिव चीज़ों से क्या होता है, बच्चा अच्छा महसूस करता है। रिसर्च सपोर्टिव पेरेंट इम्प्रूव डेवलपमेंटल आउटकम, है ना। रिसर्च बताती है अगर पेरेंट्स सपोर्टिव रहते हैं तो बच्चा जल्दी जल्दी ग्रो करता है, जल्दी जल्दी इन चीज़ों से बाहर आता है। उसके अलावा देखो, कोई अगर मेंटली रिटार्डेड है किसी भी तरह से, वैसे तो सभी की मदद हमें करनी चाहिए, बट अगर हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लीट मेंटली रिटार्डेड है तो उसको अर्ली इंटरवेंशन, उसको पॉजिटिव फैमिली एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। कोई भी मदद के लिए सामने आना चाहिए। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती हैं, है ना। फ्यूचर डायरेक्शंस प्रोवाइड करना चाहिए। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने वैसे भी लाइफ बेटर बना दी है ना। जैसे कोई देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, आजकल कान की मशीन आती है, हर चीज़। तो इस तरीके से जो एमआरस मेंटली रिटार्डेड है उनको एम्पावर करने की कोशिश करना चाहिए। कई सारे मेथड्स उनको सपोर्ट करके, कोई एनजीओ क्रिएट करके, उनका पार्ट बन के, तो इस तरीके से अच्छा रहता है। तो यही था आज का टॉपिक। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, कोई और टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। गुड बाय।